आपका टाइम होगा 9 दिसंबर से सूची बन जाती है, और जो लोग आपत्ति लगाते हैं तो उनकी सूची आ जाती है। जिनका 2003 में नाम नहीं लिस्ट होता है तो 11 तरह की आईडी, फिर एक फॉर्म आएगा, 11 तरह की आईडी में एक आईडी प्रूफ आपको देना होगा, ताकि उसके बाद उस बिना पे आपका नाम वहां चढ़ेगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई कि जो हमारा 4 नवंबर से 4 दिसंबर में फॉर्म भरना है, जमा करना है। घर में जितने लोग हैं सबके, नए पुराने सारे लोगों के फॉर्म जमा करना है। उसके बाद क्या करती है गवर्नमेंट, आपत्ति लेने के बाद फिर नाम चढ़ाती है और फाइनल लिस्ट 9 फरवरी को दाखिल करती है। उसके बाद कोई नॉर्मल आपत्ति नहीं ली जाएगी, फिर आप अपील नहीं कर पाएंगे। फिर आपत्ति लगाना है तो फिर आपको जिला अधिकारी लेवल के अधिकारियों से, एसडीएम से मिलना होगा, तब उसके बाद आपकी आपत्ति होगी। तो सबसे आसान काम क्या पता चला कि फॉर्म खुद बीएलओ लेके आ रही है, भरिए और जमा करिए, ताकि जो 11 तारीख को लिस्ट आएगी आप सारे अपने वोटर्स हो। कोई बाद में ये ना कहे कि मैं वोटर्स नहीं हूँ। बिहार वाले में यही हुआ होगा कि आपत्ति की डेट थी, फॉर्म आया, लेकिन लोगों ने अपने कारोबार पे तरजीह दी, अपने कार्यों पे ज्यादा तरजीह दी, फॉर्म भर के जमा नहीं किया। बीएलओ 3 बार आपके पास जाएगी, और जैसा कि मकान के अंदर डाल के चली गई, फिर एक बार आके रजिस्टर पे लिखेगी 1 हफ्ते बाद कि यहाँ मैं आई, ताला लगा हुआ था। फिर 1 हफ्ते बाद जाएगी, रजिस्टर पे नोट करेगी। इसलिए कि कल के आप जब नाम नहीं आए और आपने कोई शिकायत की, तो शिकायत का जवाब उसका रजिस्टर होगा। जितने जवाबदेही आप है उतने ही जवाबदेही अधिकारी होगा, तो वो अपनी कलम बचाएगा, आप अपील नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो लोग आवाज सुन रहे हैं, जो ये SIR का फॉर्म आ रहा है, बहुत आसान सा तरीका है इसको भर के जमा करना, ताकि 11 दिसंबर के पहले आलेख में मेरा नाम उसमें जुड़ा रहे। उसके बाद सेकंड प्रोसेस शुरू होता है कि मेरा नाम नहीं है, कौन कौन से कागज लगाने हैं, किसके किसके कागज लगाने। इंशाल्लाह अगली मीटिंग में फिर हम आएंगे, उन तमाम बातों को बताएंगे। इसके अलावा कोई सवाल किसी का हो तो वो सवाल पूछे। जी बताइए। जो आप ऐलान करें, जी जिलों के साथ कोई गांव के एक आदमी चलियनों के साथ जहाँ घर में, इसके लिए ABLO की व्यवस्था की गई है। जितने चुनाव के प्रतिनिधि हैं, जहाँ सभासद है, जहाँ प्रधान है, उनको एक आदमी अपना देना है, सामाजिक। हो सकता है BLO जगह चुराई कर जाए, अपने शब्दों में हो सके घर बैठा रहे, डोर टू डोर ना जाए। तो उन्होंने क्या कि जो नेता जीते हुए हैं उनको ABLO उनके साथ लगाना है कि भाई जाइए और करवाइए। अब यहाँ पे इस साल के इलेक्शन में सबसे अहम काम इन लोगों का है, आपका खुद से जागरूक बनने का। इस बार मतदाता को ज्यादा काम करना है, अपना फॉर्म लेना है, अपना फॉर्म जमा करना है। कोई और सवाल? एक सवाल मेरी तरफ से, ये फॉर्म मेरे पास आया और फट गया, चाय गिर गई, सालन चला गया, खराब हो गया, होता है अक्सर कि हम लोग चीजों की हिफाजत नहीं करते, तब क्या होगा? इसका दूसरा फॉर्म नहीं है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, क्योंकि ये आपका स्कैन किया हुआ कार्ड है, एक आदमी का एक ही फॉर्म मिलेगा। जिस तरह आप अपने 500 के नोट की हिफाजत करते हैं, उस तरह इसकी हिफाजत करिएगा, इतना कीमती है। उसके बावजूद भी फट गया तो इसकी सुनवाई होती है, सेकंड प्रति वहां से निकल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा टफ होगा। इसलिए इसकी अहमियत बहुत कदर करिएगा। ये इलेक्शन की वो स्लिप नहीं है, पर्ची खो गई, फिर दूसरी बनवा लिया, इसे वो ना समझिएगा मेरे भाई। इसकी एक फोटो कॉपी आपके पास रहेगी। 1987 पहले तो पैदा हुआ है, 1987 के 2004 के 30 का पैदा हुआ, उसके लिए ये सेकंड चरण है, मैंने यही कहा। अभी मैं इसके बारे में डिटेल में जाऊंगा ना तो बहुत डीप चीजें हैं। सिर्फ प्रथम चरण में ये करिए, सेकंड चरण जो होगा वो 4 दिसंबर के बाद। देखिए 11 प्रूफ में जो मेन चीजें हैं, जाति पर नहीं, उसमें अभी दिया नहीं उन्होंने, क्योंकि उसमें आधार की बात चल रही है ऐड करने की। इसलिए अधिकारियों ने कहा है कि जब तक वो कंफर्म ना हो जाए कोई चीज, आप अपनी तरफ से अभी कुछ नहीं कहेंगे। अभी ये चल रहा है कि आधार पे उसमें जुड़ जाए, जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, उसके अलावा हाउस की वगैरह की चीजें हैं। तो इसलिए मैं इस पर अभी रोशनी नहीं डाल रहा हूँ कि कोई भी बात धार्मिक आपके पास ना रहे। प्रथम चरण 1 महीने का मिला है, 1 महीने का काम मैंने आपको बता दिया। इंशाल्लाह 4 दिसंबर बाद फिर हम आएंगे और जो आप कागजात की बात करें उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हर तरह के लोग हैं। किसी को मैं बताऊंगा 11 पॉइंट बहुत ज्यादा, लेकिन मोटी मोटी है, जाति प्रमाण पत्र,
निवास प्रमाण पत्र, घर के कागजात या माता पिता के कोई ऐसे कागजात जो सन 1987 1 जुलाई से पहले के हो, वो कागज लगेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, पहला काम है इसको भरना 4 दिसंबर तक, ताकि जब आलेख में आपका नाम ही नहीं आएगा प्रथम सूची में, तो आप कागज देकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रथम सूची पूरे बनारस की जारी होगी, यहाँ तक कि बीएलओ घर बैठे हुए आपकी सूची बना भी रहे हैं। जिन लोगों का 2003 में नाम है, वो मैपिंग उसे कहा जाता है, वो मैपिंग कर रहे हैं, यानी नई सूची रख रहे हैं और पुरानी सूची लेके अपने मोबाइल से चला रहे हैं। यानी कि बहुत लोगों का वो नाम चला चुके हैं, मैपिंग कर चुके हैं। फिर भी आपको फॉर्म वो देंगे। इस फॉर्म को जब आप जमा करेंगे तो वो इसे कंप्यूटर पे चढ़ाएंगे। सारा फॉर्म ऑनलाइन होगा और बहुत जल्द इसका एक ऐप भी आने वाला है, आसानी के मारे। सरकार भी समझती है, उसने ये कहा कि जल्द हम ऐप देंगे ताकि कोई घर बैठा हुआ भी अपना फॉर्म डाउनलोड कर सके। 1 तारीख से 18 साल भरे और बताया ना, बस इतने ही, बस एक चरण बहुत है। और कोई सवाल? हाँ, अगर मान चलिए कि 1987 से पहले अम्मी का भी डेट ऑफ बर्थ है, अप्पू का भी है, और 2003 वाले लिस्ट में सिर्फ अप्पू का नाम है, अम्मी का नहीं है, तो उनके लिए क्या प्रोसेस है? उनके लिए लिस्ट में अगर नाम नहीं है उनका, तो दोनों के डिटेल्स उसमें लगेंगे वेरीफाई के लिए। दोनों पे एक डॉक्यूमेंट्स, हाँ, दोनों के एक डॉक्यूमेंट्स। फॉर्म 6 अभी लेकर आएंगे, पूरा पहले ही लेकर आएंगे। भाई बता रहे हैं फॉर्म 6 के बारे में। वो लड़के जो अभी जनवरी में 18 साल के हो रहे हैं, वो लड़के अपना नया फॉर्म अप्लाई करते हैं। ये तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जितने 18 साल के हो गए, वो फॉर्म 6 आपको देंगे, भर के जमा कर दीजिए, आपका नया कार्ड बन जाएगा। वो तो नॉर्मल से। माशाल्लाह, बहुत अच्छे भाई बता रहे। संडे को कैंप लगेगा, इन लोग से हेल्प लीजिए, सहयोग करिए। हर वार्ड, हर मोहल्ले में एक यूनिट बनानी होगी, लोगों को रात में बैठना पड़ेगा ताकि लोगों की समस्याओं को सुना जाए। माशाल्लाह, हम लोग वक्त पे भी रात में बैठते हैं 1 घंटा। स्कूल मदरसों को खोल दिया गया कि रात में 1 घंटा 2 घंटा बैठिए, वक्त के मामला पे भी बैठते हैं। ज्यादातर हमारे मुतालियान कम पढ़े लिखे लोग हैं, समझ नहीं पाते, दफा 37 नहीं होती। अभी जो वक्त के मेन कागज है, उसमें क्या दफा 37 आपके पास होनी चाहिए, मुतल्ली का एक फोटो, मुतल्ली का फोन नंबर, ईमेल आईडी और फोन नंबर रजिस्टर्ड। ये इतने डॉक्यूमेंट भी रहेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जगह की चौथी, जगह का कागज है तो भी आपका काम हो जाता है। इतने से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। थोड़ा टफ है लेकिन काम हो रहा है। फिर उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके बाद जो भी कागज है आप बाद में भी दे सकते हैं। आप किसी भी ऑनलाइन साइबर कैफे से कांटेक्ट कर लें। ऑनलाइन एकदम आप अपने हाथ से कर सकते हैं, मोबाइल से आप कर सकते हैं, बहुत आसान है उसमें। सारा प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए तभी वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट में सबसे मेन दफा 37 है, वक्तनामा आपका रहना चाहिए। जो एक आदमी 5-6 लोगों में जिम्मेदार है, कोई एक आदमी जो मौजूद है उसका फोटो, एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी, जिसपे दोनों ओटीपी आएगी आपकी, वो ओटीपी डालेंगे तो वेरीफाई होता है। जी, इसके बारे में एक सुन लीजिए। हाँ, जितना आसान बता दिए उतना है नहीं। अच्छा, वही फार्म 37 हम लोग क्या बोलते हैं उसको। हाँ हाँ बोलिए। उसके लिए मतलब बहुत टफ है। अब वो आखिर कौन था, कौन वक्त किया था, जी जी, रेनुअल क्यों नहीं कराए। हाँ हाँ, बहरहाल जिनका सही उनके लिए मैंने बता दिया। पहले मर गया है जी जी, अब वो आखिर वक्त नहीं किया है। हाँ हाँ, और उसके बाद जो हुआ है तो अब वो रेनुअल क्यों नहीं कराया। 1 साल में भैया मैं वक्त की तरफ से तो आया नहीं कि आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं तो आपके घर से आया हूँ। जी जी जी, मैं अपनी बातों को यहाँ खत्म करता हूँ। कोई और सवाल इलेक्शन के मुतालिक? जो जाति निवास या प्रमाण पत्र जो भी जी एक्सेप्टेबल, उसमें पुराने एक्सेप्टेबल होंगे या जो नया बनवाए वो भी? जाति हमेशा मान्य होती है, निवास हमेशा मान्य होता है, आय बदलती रहती है 3 साल की बस। और कोई सवाल? जी, पहले बना हुआ है तो एक्सेप्ट हो जाएगा ना? खतौनी पूछ रहा है, खतौनी। हाँ लग सकता है। इलेक्शन से मुतालिक और कोई सवाल? देखिए 3 चरण में ये काम है, एक साथ सारे नहीं हो पाएंगे। पहला चरण जो था जिसके लिए मैं आया था ये है, आगे की गाइडलाइन जैसे हम आएगी मैं आपकी हेल्प करूंगा।
लेकिन मेरे भाइयों, आपसे दरखास्त है, जितने लोग यहाँ बात सुने हैं, अपने घर जाइए, इस फॉर्म का पता करिए। आज से आपकी बीएलओ ने आपको दिया, नहीं तो उससे दरखास्त करिए, घर बुलाइए, उसे जगह दीजिए, उसकी रेस्पेक्ट करिए, उससे फॉर्म भर के जमा करिए। मैं आगे की बातों के लिए मौलाना हसीन अहमद हबीबी साहब काजी शहर में उनको आवाज देता हूँ कि आगे की नसीहत को जारी रखें। सवाल करिएगा, हम बताते हैं आपको। अभी हमारे बीच इलाके के पार्षद जनाब शमीम नोमानी साहब भी आए। शायद भाई ये कल आपसे ही बात हुई थी शमीम नोमानी साहब से, तो आए हैं। इनके भी कुछ 1-2 मिनट में कुछ तासुर रखेंगे। आपका बाबा नाम क्या है? निजाम खान साहब, ठीक है। जब भारत आजाद हुआ तो एक खातून ने पंडित नेहरू का कॉलर पकड़ लिया। ए पंडित जी, आजादी से क्या मिला हमको? आजादी से क्या मिला हमको लड़ाई करने और खून बहाने से? पंडित जी गुस्सा होने के बजाय मुस्कुरा दिए। क्या किए? नहीं समझे? पंडित नेहरू मुस्कुरा दिए, बोले आपने प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ लिया, ये क्या कम मिला आपको? मिला? तो ये खान साहब जो है, इनको पता शायद ये बात नहीं, हम आप सब लोग को बता दें कि ये किसी गवर्नमेंट का स्टाल नहीं लगा, ये गवर्नमेंट का स्टाल नहीं लगा। कोई लोहता या बनारस शहर के कोई ऐसा एनजीओ नहीं लगा जहां आपने 2 रुपया दिया हो या 1 रुपया दिया हो। ये आपका स्टाल है, क्योंकि आपको दर्द है तो आपने लगवाया है। अगर आपको ये दर्द नहीं होता तो लगवाते क्यों? ये खान साहब का है। खान साहब का मतलब सारे लोगों का है। ये कोई गवर्नमेंट के पैसा देने से या गवर्नमेंट की किसी संस्था की तरफ से नहीं आया कि हम कहें ये क्यों नहीं हुआ तो 17 में क्यों नहीं हुआ। तो आप अपने ही से पूछ रहे, आपने क्यों नहीं किया बताइए? आपने अब तक क्यों नहीं किया? कहां थे आप अब तक? क्यों नहीं जागरूक हुए? आपके साथ आज 12 साल से जुल्म हो रहा है, जुल्म सह सह के आप साइलेंट हैं। सुनिए, बहुत इख्तिसार में, हमें कोई ऐसा जुमला या ऐसा लफ्ज नहीं बोलना है जो हमारे लिए बंदिश हो या आपके लिए बंदिश हो, क्योंकि आप सवाल किए इसलिए हमने थोड़ा सा एक ऐसा लफ्ज बोल दिया। हम लोग आए हैं जगाने के लिए, और हमसे ज्यादा लोहता में आप ही जगा देंगे। आपके जैसे लोगों की जरूरत है। हम नाराज नहीं हुए आपसे, हम बहुत खुश हुए। आप तो समझ रहे थे शाहिद भाई कि लोहता में सब खाली कबाब, बिरयानी, मुर्ग मुसल्लम खाने वाले हैं, लेकिन नहीं, खान साहब जैसे जलाली लोग भी हैं। तो थोड़ा आप लोग मुर्ग मुसल्लम बिरयानी कम करिए। इस नशिस्त के अलावा रोजाना रात में भी बैठिए, कहीं बैठिए, 5 आदमी 10 आदमी बैठिए। जो आपका दर्द है वही हमारा दर्द है, वही दर्द लेके हम आए हैं आपके पास, अब वही आप हमसे सवाल कर रहे हो, तो हमारा भी वही सवाल है। तो बस मुख्तसर में सुनिए। देखिए, ये हमारे शमीम नोमानी साहब, आइए, मौलाना वसीम अकरम साहब हैं, आ गए। सुनिए, ये शमीम नोमानी साहब आपके पार्षद हैं इलाके। अच्छा नहीं है, सुनो, काम की बात सुनो, पंचायत नहीं हो रही है। एक इलाके के सुपरवाइजर होते हैं, उस सुपरवाइजर के अंडर में बीएलओ होते हैं। अगर आपके पास बीएलओ नहीं पहुंचते हैं, और पहुंच जाए कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जो सुस्ती की आदत हमेशा से चलती चली आ रही है वो रहेगी। ढूंढना आपका काम है। आज से पहले गवर्नमेंट का काम ये था कि आपके घर घर भेज के करवाते थे। अब वो 1 हफ्ता 10 दिन भेज देंगे, उसके बाद जाएंगे कि नहीं जाएंगे कोई जरूरी नहीं है। तो आपको ढूंढना है। अगर बीएलओ नहीं आते हैं आपके पास, तो आप शमीम नोमानी के जरिए सुपरवाइजर का नंबर लीजिए, सुपरवाइजर को फोन मिलाइए, कहिए कि हमारे इलाके का बीएलओ कहाँ है। अगर बीएलओ मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो मेरा नंबर आप ले लीजिए, आप हमें फोन करिए, शाहिद भाई को करिए। डीएम साहब क्या उसकी शिकायत जाएगी। मेरी कल बात हुई है डीएम साहब से। डीएम साहब को मैंने यही लोहता से, आज ये जो खालिद साहब के घर बैठ के यहीं से मैंने फोन किया था। तो डीएम साहब से मैंने कहा कि हमारे इलाके में अगर बीएलओ सुपरवाइजर, शमीम भाई सुनिएगा, नोमानी साहब, डीएम साहब ने कहा कि अगर आपके इलाके में पूरे बनारस के किसी हिस्से में सुपरवाइजर और बीएलओ नहीं जाते हैं, आप उनका नाम इलाके का मुझे बताइए फौरन। किसने कहा? कलेक्टर साहब ने। तो अगर आपके यहाँ बीएलओ सुस्ती करते हैं, सुपरवाइजर सुस्ती करते हैं, आप उलझाव मत पैदा करिए, और गुफ्तगू खान साहब की तरह मत करिएगा। गुफ्तगू ऐसे करिए कि जैसे मतलब थोड़ा सा काम हमारा बने। इसलिए है फलाहो कामरानी, नरमियों आसानी में, और हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। हम थोड़ी सी नादानी करेंगे, झेलेगी हमारी औलाद, झेलेंगे हमारे भाई,
झेलेंगे हमारे मोहल्ले के लोग। हमें नादानी के नहीं, सिन शऊर के साथ, समझदारी के साथ, दानिशमंदी के साथ, अकलमंदी के साथ वो काम करना है कि कोई एक घर ऐसा ना बचे जहां वोटर लिस्ट में उसका नाम ना चढ़ाया जाए। सबका चढ़ना चाहिए। बस ये मुख्तसर सी बात थी, मुकम्मल हो गई। मैं चाहता हूं कि नोमानी साहब, शमीम नोमानी साहब, कुछ आप कहना चाहते हो तो मुख्तसर में, नमाज का वक्त हो गया है, अजान हो चुकी है, जमात होने वाली है, तो मुख्तसर में आप भी कुछ कह दें। इस पूरे लोहता में किस इलाके का कौन सुपरवाइजर है, कौन बीएलओ है, ये शमीम नोमानी साहब की जिम्मेदारी। आप इनसे मिलिए, इनसे हासिल कीजिए। अगर ये अपनी कोताही जरूर, मतलब ये जिम्मेदारी पूरी करेंगे, मुझे उम्मीद नहीं कि ये कोताही करेंगे, क्योंकि बहुत हसास है और चेहरा भी गुलाब के फूल की तरह चमकता हुआ है। तो आप इनकी चंद बात सुन लें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अभी आपने बताया, सवाल पूछना बहुत अच्छी बात है। जब हम सवाल पूछते हैं तो इंसानी फितरत है कि सवाल जब पैदा होना है और सवाल का जवाब देना भी जरूरी है। और निजाम भाई हम लोगों के बड़े भाई हैं, हमेशा हम लोगों को जगाते रहते हैं। तो उनका मकसद इस तरह का आपका दिल दुखाना नहीं था, जैसा कि मैं समझ रहा हूँ मौलाना साहब। निजाम भाई का मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। कुछ सवाल उनके जहन में आया, उन्होंने पूछा, अच्छी बात है और उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। बहुत जागरूक आदमी हैं और हम लोगों को भी जगाते रहते हैं। बहरहाल इसके अलावा बात अब यह है कि जैसा आप सबने डिटेल में पहले ही बताया ही, और आपके हुक्म के मुताबिक मैंने आज सुपरवाइजर से बात भी किया था। जैसा आपने कल कहा था कि सुपरवाइजर को भी बुला लीजिएगा, तो जब मैंने सुपरवाइजर से बात किया आज, तो उसने ये बताया कि अभी फॉर्म जो है यहाँ का अभी तक आया नहीं है। तो क्रमांक 30 तक का ही फॉर्म बटा है। तो जब यहाँ का नंबर आएगा तो इन लोगों को बुलाया जाएगा और पूरा ब्रीफिंग जो है इनको उसके हिसाब से अभी होगा। तो उनको अभी फॉर्म मिला नहीं है, यहाँ के बीएलओ और सुपरवाइजरों को। आज वो किसी मीटिंग में गया है, लेकिन जो उसने बताया कि अभी फॉर्म मिला नहीं है। तो हम इसको देखेंगे, उनसे कांटेक्ट में रहेंगे 1-2 दिन लगातार। वो 3 नवंबर को ये आप रख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग ये हम रख लेंगे। 3 नवंबर तक उनको मिल चुका नहीं, वो ठीक है। कल कहते हैं नहीं मिला है। हाँ, तो उसने नहीं, लिखा पढ़ी में चीजें हो जाती हैं, प्रैक्टिकल में नहीं हो पाती हैं। उसने ये बताया कि मीटिंग में हमको फॉर्म मिलेगा। 30 क्रमांक 30 तक के लोगों को मिल गया है यहाँ के, और बहुत सारे अभी बाकी हैं। तो ठीक है, वो मिल जाता है तो हम लोग बैठेंगे। उसके अलावा आप सबने तफसीलात बता दिया कि कौन कौन से कागजात जरूरी हैं और कौन कौन से कागजात बनवाने हैं। अभी एक भाई साहब एक सवाल पूछ रहे थे, तो मैं सुना, जवाब उनको शायद नहीं मिल पाया। आय प्रमाण पत्र की मियाद 6 महीने होती है, निवास प्रमाण पत्र की मियाद 3 साल होती है, आय की सिर्फ 6 महीने होती है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आय प्रमाण पत्र की मियाद 6 महीने होती है, निवास और जाति की मियाद 3 साल होती है। जाति तो आपका फिर भी नहीं बदलता, 3 साल बाद भी निवास बदलने की गुंजाइश होती है, लेकिन वो भी 3 साल के बाद अगर आप जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे तो कहेगा कि नया लाइए। तो ये है। एक आप कुछ पूछ रहे थे, तो इधर कोई पूछ रहा था कुछ, और निवास और जाति की जरूरत है क्या? नहीं, बताया गया वो 4 दिसंबर के बाद अभी उठाया न जाए, मतलब 1 महीने का जो है नहीं, अभी सही है। तो जो आप सबने तफसीलात बता दिया, SIR में 56 लाख से ज्यादा वोट काटे गए बिहार में, और वो जो वोट काटे गए वो वही वोट काटे गए जो आपकी रीढ़ की हड्डी थे। वो दूसरों की रीढ़ नहीं तोड़ी गई, रीढ़ तोड़ी गई हमारी 56 लाख वोट काट के। तो उन सब चीजों पे हम लोगों को जाना नहीं है। हम लोगों को अपने एक वोट को बढ़वा लेना है। जो आप सबने डिटेल बताया, हम लोग उसको पढ़ के समझ लेंगे, और जहां हम सबकी जरूरत होगी, जहां आपका गाइडेंस मिलेगा, हम सब खड़े हैं, हर हाल में रहेंगे। और किसी मदरसे में महतो साहब तय कर देंगे, तो जहां बैठा जाएगा, जो वक्त महतो साहब तय कर देंगे, पर डे बैठा जाएगा, जैसा आप सबका वो होगा, आप सबको इत्तला कर दिया जाएगा। इन्हीं बातों के साथ बात खत्म करते हैं। लेकिन यह है कि कागजात में आप सब एकदम मुतमईन रहिए, तैयार रहिए, जहाँ सबकी जरूरत है संपर्क कीजिए। संघ चले कि आप खुदा हाफिज। शुक्रिया।
देखिए सरदार साहब से मैंने कहा कि आप खुतबा सदारत पर 2 जुमला बोल दीजिए। वसीम अकरम, अच्छा वसीम अकरम साहब के लिए हाजी अब्दुल खालिक उर्फ चुन्नू हाजी साहब का हुक्म था कि मोहतरम क़िबला जनाब वसीम अकरम साहब से कुछ बुलवाया जाए। उनका गला बैठा हुआ है तो उन्होंने इजाजत दिया कि मेरी तरफ से आप बोल दीजिए। देखिए सब बात ऑलरेडी हो चुकी है, सब बात हो चुकी है। सुनिए सुनिए काम की बात। अभी पीछे से एक साहब ने कहा कैंप लगेगा। हमारा कैंप 1 साल से बनारस में लग रहा है और लोहता में भी कई कैंप लग चुका है परवाज वेलफेयर सोसाइटी के नाम से। जल्दी ही फिर वो कैंप यहाँ आएगा और उस कैंप पर आपका वक्फ का जो इंदराज है कैसे होगा वो सारी तरकीब उसमें निकाली जाएगी इंशाल्लाह। जो पेचीदा मसाइल हैं जो हल होने की इम्कान नजर नहीं आते हैं उस पर भी इंशाल्लाह गुफ्तगू की जाएगी कि उसका क्या होगा कैसे होगा। अभी सिर्फ आप 4 नवंबर से 4-5 दिसंबर तक जो 1 महीने का काम है इसको देख लीजिए। इसके बाद भी फार्म 6 का जो है वो 6 दिसंबर के बाद जो नशिस्त होगी उसमें बताया जाएगा। महतो साहब की तरफ से, हैदर महतो साहब की तरफ से मैं यहाँ पर आए हुए आप तमामी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह पाक आपको इसकी बेहतर जज़ा अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।